सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आपको आपके इस चैनल ब्रिज आईएएस पर। हम इस वीडियो में करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस। एक जो समस्या आती है हमारे प्रिपरेशन के दौरान करंट अफेयर्स के लिए, द हिंदू को बहुत अच्छे से समझना। अभी इसमें जो समस्या आती है फ्रेंड्स, वो एक तो ये आती है कि बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। फिर कई लोग जो हिंदी माध्यम से है उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कतें आती है, और न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत लंबा समय चला जाता है। तो प्रयास यही है कि आज से जो वीडियो आएगा उसमें मैं खुद डिकोड करूँगा द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, और केवल इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को लंबा बनाने के लिए अननेसेसरी के न्यूज़ का यूज़ हम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग इस न्यूज़ को ही ले तो कॉर्बेट के यहाँ से एक न्यूज़ है जो हम लोग का पार्क है। इससे इस न्यूज़ का कोई बहुत बड़ा रिलेवेंट नहीं है हमारे सिलेबस के साथ, कोई बहुत बड़ा इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के फिर एक लंबा समय काटना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टू द पॉइंट ही चर्चा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के दृष्टि से सिर्फ ये याद रखना कि जिम कॉर्बेट जो है वो एक टाइगर रिजर्व है और ये उत्तराखंड में आता है। दैट इज़ इनफ। हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। सो आते हैं अब और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जैसे ये न्यूज़, इंश्योर पाकिस्तान डजंट यूज़ लोन्स टू फुट डिफेंस बिल्स, इंडिया टेल्स आईएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ हमारे लिए 3-4 दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक तो भारत पाकिस्तान संबंध के दृष्टि से। दूसरा, अगर ये जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं ये किस कंडीशन में, कैसे और किसे लोन देती है, इसके लिए आईएमएफ इम्पोर्टेंट है, और भारत का क्या रोल है ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि इसके हेडलाइन से ही हमको, इसके हेडिंग से ही हमको पता चल रहा है कि भारत ने आईएमएफ को कहा है कि पाकिस्तान को जो भी ऋण दिया जा रहा है, जो भी लोन दिया जा रहा है, तो उसमें ये सुनिश्चित की जाए कि वो उसका प्रयोग किसी भी तरह के डिफेंस बिल में नहीं करेगा। डिफेंस बिल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वैसे खर्च जो डिफेंस के लिए किए जाते हैं वो डिफेंस बिल्स कहलाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आईएमएफ क्या है। ये आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें 1991, 92 मतलब 1991 और 92 का जो समय है पूरा का पूरा आईएमएफ से रिलेटेड है, और कैसे भारत अपने इकोनॉमी को बेहतर करता है आईएमएफ से कुछ संबंध बनाकर, वो ऋण वगैरह लेकर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 2022 में जो फ्लड्स आया था और फिर जो एक्सटर्नल शॉक्स थे, इसने पाकिस्तान के इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फिर क्या है, आईएमएफ जो दूसरा पॉइंट है इस न्यूज़ के अंतर्गत, उसमें है कि आईएमएफ ने ओके किया है कि वो $3 बिलियन का जो ऋण है वो इन्हें देगा, और इसे स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत दिया जाएगा। लेकिन इसमें भारत की जो भूमिका रही वो देखा जाए तो भारत ने इसमें वोट करने से एब्सटेंड कर दिया है। तो जो लोन का रिव्यू है वो जनवरी में होगा, और भारत का ये कहना है कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत कड़े से की जाए। आईएमएफ इसकी मॉनिटरिंग करे कि इस पैसे का प्रयोग पाकिस्तान अपने ऐसे किसी मंसूबे के लिए तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ से जो पैसा लिया जाता है। इधर कॉर्नर में भी एक छोटा सा है, जब इस सप्ताह में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनका प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो स्टेटमेंट था, इसको लेकर के यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है कि इन्होंने कश्मीर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था, और फिर ये कि उनको आईएमएफ से सपोर्ट की उम्मीद है। इसमें एक और ये जो शब्द है इम्पोर्ट विल, ये हमें जानना चाहिए। इम्पोर्ट विल का मतलब होता है हर वो खर्च जो इम्पोर्ट करने के लिए एक सरकार खर्च करती है। मीन्स इम्पोर्ट के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो इम्पोर्ट बिल कहलाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान से श्योर करने के लिए उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से श्योर करें कि पाकिस्तान जो है वो लोन के लिए जो आईएमएफ से राशि ले रहा है उसका प्रयोग वो डिफेंस बिल्स के लिए नहीं करेगा। अच्छा, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फॉरेक्स रिज़र्व जब कम होना शुरू होता है,
इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी वो मात्र $3.5 बिलियन ही रह गया है। तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, भारत के इर्द गिर्द के बहुत सारे हमारे आसपास के जो देश हैं इनकी हालत कमोबेश यही है कि इनके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़े मात्रा में नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ की ओर, और ये जो अगला न्यूज़ आया है, चूँकि अभी इलेक्शन है सामने, तो बहुत सारे न्यूज़ केवल पॉलिटिकली और वो इलेक्शन से ही जुड़े हुए हैं। संदेश खाली को लेकर के एक न्यूज़ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़, अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ये, लद्दाख एक सेपरेट स्टेटहुड और 6th शेड्यूल्ड के लिए ये अपना रैली निकाल रहा है। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है 6ठी अनुसूची। आपने अनुसूची पढ़ी होगी, 12 अनुसूची होते हैं, उसमें जो 6ठी अनुसूची है वो विशेष राज्य से जुड़ी हुई है। तो ये इशू वही है कि 6ठे अनुसूची के तहत लद्दाख को विशेष राज्य वो जो जनजातीय क्षेत्र के आधार पे जो दिया जाता है, उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के आधार पे जो दिया जाता है उसमें शामिल करने के लिए इनका एक वो प्रयास चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लोग जो रैलियाँ निकाल रहे हैं उसका उद्देश्य यही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। और वैसे कुछ बहुत अच्छा डिटेल्स में एडिटोरियल भी नहीं है जिसको हम लोग कवर करें, तो आज द हिंदू में यही रहेगा। एक और न्यूज़ है जिस पे हम लोग चलेंगे, माइग्रेंट से जुड़ा हुआ, एक बार वो न्यूज़ देख लेते हैं। ये रहा वो न्यूज़। 8,565 प्रवासियों की मृत्यु हुई है इस बार। तो यूएन ने कहा है कि ये अब तक का सबसे वर्स्ट ईयर, डेडलीस्ट ईयर आप कह सकते हैं प्रवासियों के लिए रहा है। एक ये है न्यूज़ कि भारत जो है ये लिथियम एक्सप्लोर के ऊपर काम कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जैसे कि कल जब बेतिया में थे, यहाँ भी उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा किया था कि वो हर घर पे सोलर सोलर पैनल बिठाना चाहते हैं। तो लिथियम का बहुत बड़ा यूज होता है सोलर पैनल के लिए। फ्रेंड्स, ये था द हिंदू से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए। एडिटोरियल में कुछ खास था नहीं, तो उस पर चर्चा करना मुझे लगा कि वो टाइम किल करने के बराबर है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हम लोग अगले इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ के साथ। थैंक यू।